सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर। काफी टाइम से मैंने वीडियो नहीं डाला था बिकॉज अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड एग्जाम्स खत्म होते मैं अपने घर आ गया। बट अभी जब मैंने चैप्टर नंबर 212 पढ़ा और जुजुत्सु काइसन, मेरा दिमाग खुल गया। आपको पता है जुजुत्सु काइसन में लोग कब इंटरेस्ट दिखाते हैं? जब दो कैरेक्टर्स में से कोई एक आ रहा हो, या तो वो गोजो हो या तो सुकुना, और इस बार उन्हीं दोनों में से कोई एक ही आया हुआ है। अब ये कौन आया इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सुकीमी फुशिगोरो, आई डोंट थिंक आपको ये नाम याद होगा, लेकिन शायद आपको ये याद होगा अगर आपने एनिमे देखा है कि जुजुत्सु काइसन में जो कैरेक्टर है फुशिगोरो, उसकी एक बहन होती है जो कि एक कमरे में बेहोश पड़ी हुई है ड्यू टू सम कर्स। तो हुआ क्या था, जब शिबुया आग खत्म हुई थी एंड केंजाकू ने कुछ तो जादू किया था इस दुनिया में सभी के ऊपर, तो सुकीमी भी जग गई थी। केंजाकू के जादू के बाद एक रूल बना कि जितने भी लोगों के अंदर कोई कर्स टेक्निक का इवोल्यूशन हुआ है वो 19 डेज के वजह से मेगुमी की बहन को भी इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा। पर क्योंकि 19 डेज का लिमिट था तो अभी तक वो इस गेम में नहीं आई थी, बट अब वो आ चुकी है क्योंकि अपेरेंटली कलिंग गेम में आप कई सारे रूल्स को भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेगुमी ने पिछले चैप्टर में एक रूल ऐड किया था कि मैं किसी और के साथ खुद को एक्सचेंज कर सकता हूँ इस गेम में, लेकिन मेरे 100 पॉइंट्स कटेंगे। तो मतलब समझ रहे हो ना कि किसी को अपनी जगह पे बुलाना लेकिन बदले में 100 पॉइंट्स स्पेंड करना। अभी ऐसा मेगुमी ने इसलिए किया था क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स थे और कहीं ने कोई और बड़ा सॉर्सरर टारगेट ना कर ले। लेकिन यहीं पर पिछले चैप्टर में एक ट्विस्ट आ गया था। देखो, मेगुमी स्टार्टिंग में ये चाह रहा था कि वो बिना एक्सचेंज के ही आराम से आ जा सके बैरियर के थ्रू, आई मीन गेम के थ्रू, लेकिन ये चीज गेम के रूल्स पॉसिबल नहीं होने दे रहे थे। फ्रीली आने जाने के एक्सचेंज में गेम के रूल्स ये ऑफर कर रहे थे कि तुम 100 पॉइंट्स स्पेंड करो फिर तुम किसी को अपनी जगह पे एक्सचेंज कर सकते हो। तो मेगुमी ने तो ये रूल डाल दिया, लेकिन जैसे ही उसकी बहन आई अचानक से उसने बिना किसी दिक्कत के ये रूल डाल दिया कि फ्रीली प्लेयर्स आ जा सकते हैं गेम के थ्रू। अब ये चीज बहुत ही अजीब थी क्योंकि ये सारे काम मेगुमी और इतादोरी नहीं कर पा रहे थे, पर ये लड़की आते ही अचानक से कर दी, वो भी ये जब जस्ट गेम में घुसी हुई है। तो ये चीज देख के ये सभी लोग हैरान रह गए एंड ये लोग पूछते हैं उसकी बहन से कि आखिर तुम कौन हो, और वहीं से ये वाला चैप्टर चालू होता है। आप लोग सोच रहे हो कि इसके पहले के चैप्टर्स में क्या हुआ, तो इसके पहले के चैप्टर्स में कुछ खास नहीं हुआ। केंजाकू और मास्टर टेंगन के बीच में फाइट हुई थी और लास्ट में मास्टर टेंगन हार गया था और केंजाकू ने उसे अब्सॉर्ब कर लिया, बस अभी इतना ही हुआ था। और यूएस मिलिट्री भी कलिंग गेम के अंदर घुस आई है। आपको याद होगा अगर आपने गोजो तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा वाला वीडियो देखा हो। तो ये ब्रीफ इंट्रो के बाद जल्दी से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सो हम देखते हैं कि फुशिगोरो की बहन व्हील चेयर पे बैठते हुए अभी इस समय गेम में एंट्री लेती है। उसकी बहन बोलती है कि काफी समय बीत गया है लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी तक मेरे लिए टाइम आगे नहीं बढ़ा है। तो फुशिगोरो उसको बताता कि तुम्हें बेहोश हुए 1 साल और 7 महीने से ऊपर हो चुका है। इस पर उसकी बहन बोलती है ओ, इसी वजह से मुझे चलने में प्रॉब्लम हो रही है। इसके बाद मेगुमी उससे पूछता है कि क्या तुमने कलिंग गेम के बारे में सुना है? जिस पर उसकी बहन बोलती है हाँ मैंने सुना है, और मुझे ये भी पता चला कि आखिर गोजो के साथ क्या हुआ है। शुरू से ही मुझे कभी समझ में नहीं आया कि आखिर तुम लोग इतने खतरनाक काम क्यों करते हो। मेगुमी बोलता है कि इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं और मेरे दोस्त देख लेंगे कि आखिर गोजो का क्या करना है। अगर तुम्हें आराम करना है तुम जाके और आराम कर सकती हो। जिस पे उसकी बहन हंसने लगती है। इतादोरी यहाँ पर सोच रहा होता है कि बस कुछ ही देर और फिर सब कुछ फिक्स हो जाएगा और फुशिगोरो भी ठीक हो जाएगा। अब बस एक ही काम रह गया कि एंजल मेरे अंदर से सुकुना को बाहर निकाल ले और फिर वो उसके बाद गोजो सेंसे को प्रिजन रिल्म से बाहर निकाल पाए। इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। शायद सबसे बेटर यही होता अगर मैं स्टार्ट में ही फुशिगोरो को बचा के वहाँ से गायब हो जाता, शायद हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो यहाँ पर इतादोरी यही सोच रहा है कि स्टार्टिंग में जब उसने सुकुना को अपने अंदर इनकारनेट किया था उसे ये सब नहीं करना चाहिए था और ना ही उसे जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में आना चाहिए था। वो अभी ये सब इमोशनल बातें सोच ही रहा होता है कि तभी फुशिगोरो की बहन बोलती है एक रूल ऐड करो कि कोई भी प्लेयर फ्रीली एंटर और एग्जिट कर सकता है कॉलोनी के बॉर्डर से, और अचानक से ये रूल अप्रूव भी हो जाता है। ये चीज देख के सभी हैरान हो जाते हैं और मेगुमी पूछता है कि आखिर तू है कौन। इस पर उसकी बहन बोलती है कि तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। इस पर वो जोर से हंसते हुए बोलती है कि मैं तो बस तुम्हारी बहन हूँ। फिर हमें पता चलता है एक्चुअली में कि जो ये इनकारनेटेड कर्सेस हैं, यानी कि जो नए बॉडीज में पुराने कर्सेस आ गए हैं। जैसा कि आप देखोगे कि इतादोरी के बॉडी में भी सुकुना इनकारनेट हुआ है, तो जितने भी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके नए बॉडी में कोई पुराना कर्स इनकारनेट हुआ है, वो उनके बॉडी से सारी नॉलेज को जान सकता है। और इसी वजह से जितने भी इनकारनेटेड टाइप के कर्सेस हैं वो सभी मॉडर्न वर्ल्ड में बिना किसी प्रॉब्लम के जी सकते हैं, जैसा कि आपने चोसो और सुकुना के साथ देखा होगा। यहाँ पर फुशिगोरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये सोचता है कि आखिर मैंने ये चीज क्यों एज्यूम कर ली कि मेरी बहन बिल्कुल ही नॉर्मल हो सकती है। जिसके बाद उसकी बहन उसे बताती है कि वो एक्चुअली में फुशिगोरो की बहन नहीं। इसमें मेगुमी बोलता है कि तुम मुझे इतने दिन से चूतिया बना रहे थे, आखिर ऐसा क्यों किया। जिसपे उसकी बहन यानी कि योरुजु नाम का जो कर्ज है वो बताता है उसको कि तुम लोगों ने वैसे ही मुझे सब कुछ बता दिया बिना कोई भी सवाल पूछे, और तुम लोगों ने एक रूल भी ऐड कर दिया है। अब जरा ये बताओ, कलिंग गेम और फ्री के 100 पॉइंट्स मैं फालतू में क्यों वेस्ट करूँ। अब मुझे बस तुम्हारे साथ एक्सचेंज करना है और मुझे फ्री के 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। लेकिन अब मेरी फर्स्ट फाइट के लिए मैं डिसाइड करूंगा
करूंगी कि आखिर कौन मेरा ओपोनेंट होगा और कौन सी जगह पे मैं फाइट करना चाहती हूँ। सो ओपोनेंट नंबर 1 तुम होगे सुकुना और मैं तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी। तभी एंजल इतादोरी को बोलती है कि जल्दी उसका पीछा करो, लेकिन जैसे ही इतादोरी उसके पीछे निकलता है एक आवाज आती है पीछे से एनचेन, और हम देखते हैं बैकग्राउंड में कि सुकुना वापस से इनकारनेट हो गया है। ये दिखाया जाता है कि सुकुना ने 2 कंडीशंस लगाई थी इतादोरी के ऊपर। पहला, जब भी वो एनचेन बोलेगा तो वो इतादोरी की बॉडी को 1 मिनट के लिए ले सकता है, और दूसरा वो ये प्रॉमिस भी भूल जाएगा। अभी सुकुना इनकारनेट होते ही सबसे पहले एंजल को बेहोश कर देता है, क्योंकि एंजल ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। और फिर हम अगले पेज पे देखते हैं सुकुना का एक बड़ा सा पैनल जहाँ पर वो खड़ा है सीधे, और वो बोलता है कि मेरा जो बाइंडिंग वाव है उस चूतिए बच्चे के साथ, उसके अकॉर्डिंग मैं किसी को भी मार या चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन आई थिंक मैं कुछ और तो ट्राई कर ही सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि सुकुना एक्चुअली में इतादोरी की बॉडी की उंगलियां तोड़ के खाने लगता है। जब वो देखता है कि ये चीज एक्चुअली में करना पॉसिबल है, कि वो और किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा लेकिन इतादोरी को पहुंचा सकता है, तो वो हंसने लगता है जोर जोर से कि इतादोरी तुम तो कितने चूतिया थे, तुमने बाइंडिंग वाव तो लगाया लेकिन अपना नाम इंक्लूड करना भूल गए। ये चीज देख के फुशिगोरो तुरंत फायर अप हो जाता है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में वो सुकुना को अकेले नहीं छोड़ सकता। वो अपना टेक्निक एक्टिवेट करता है जिससे वो कुछ ना कुछ समन करने वाला था, एंड आई थिंक वो मोस्ट प्रोबेबली मोहोरका को यहाँ पर बुलाने वाला था। वैसे आपको याद तो नहीं होगा, लेकिन अगर आपने मांगा नहीं पढ़ी है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब पिछली बार मेगुमी ने मोहोरका को बुलाया था तो सुकुना का पूरा 1 मिनट इसी में निकल गया था मोहोरका को ही डिफीट करने में। फिर इससे पहले इतादोरी इसको समन कर पाता, सुकुना तुरंत जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका मुंह जोर से दबा देता है। हम देखते हैं कि इतादोरी की बॉडी में कुछ तो हो रहा होता है, और तभी बैकग्राउंड से वापस से एक आवाज आती है, याद है लौंडे, मैंने बोला था कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग तू जरूर देख पाएगा इस जिंदगी में। फाइनल में हम देख सकते हैं कि सुकुना अब इतादोरी की बॉडी में से निकल के मेगुमी की बॉडी में घुस गया है, जो कि हम में से किसी ने भी कभी उम्मीद नहीं किया था। और लास्ट लाइन, सुकुना इनकारनेटेड इन फुशिगोरो's बॉडी के साथ चैप्टर नंबर 212 खत्म। तो अब आप सोच रहे हो कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। देखो, सबसे पहली बात, जहाँ तक मुझे लगता है सुकुना काफी टाइम से फुशिगोरो की बॉडी को हड़पना चाहता था। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि उसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया था फुशिगोरो के ऊपर, लेकिन जब वो इतादोरी की बॉडी में आ गया तो उसके पास कोई और चांस नहीं बचा था। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका यही हो सकता है कि जब केंजाकू ने अपना जादू किया था दुनिया पे, शायद तभी से ये चीज सुकुना के लिए पॉसिबल हो गई थी। वो बस अपना चांस खोज रहा था। बात करेंगे आखिर मैं पिछले चैप्टर से वीडियो क्यों नहीं बना था, तो भाई इनके चैप्टर में कुछ ज्यादा ही लिखा होता है। पिछले चैप्टर में इतना ज्यादा लिखा हुआ था कि एक पॉइंट में मैं भी सोचा था कि यार इसको मांगा क्यों, इसको किताब क्यों नहीं घोषित कर देते हो। तो इसीलिए कभी कभी इसके मांगा रिव्यूज को बनाने का मन भी नहीं करता। खैर फिलहाल के लिए मैं ये चीज देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा कि आखिर अब फुशिगोरो के बॉडी का क्या होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि 1 मिनट के बाद जब उसका कर्स टेक्निक डीएक्टिवेट होगा तो वापस से इतादोरी के बॉडी में आ जाएगा। आई डोंट थिंक वो परमानेंटली उसकी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है। वेल, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो भी लाइक कर देना। आई नो मैंने ज्यादा ऐसे के ऊपर वीडियोस नहीं बनाया, बट स्टिल ये वाली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है तो आप देख सकते हो। अगर ऐसे और भी मांगा रिव्यूज देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मीम्स वगैरह देखना तो आप टिंकू चैट को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।